हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टैली प्राइम में प्रैक्टिकल क्लास रहेगा। आज के क्लास में हम टैली प्राइम में इनकम की एंट्री कैसे पास किया जाता है और इनकम कितने टाइप के होते हैं, आज के क्लास में हम अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि इनकम की एंट्री हम कैसे पास करेंगे। तो दोस्तों याद रखना, आप केवल टैली में प्रैक्टिकल करके ही सब चीज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल अगर आपको करना है तो उसका थ्योरिकल नॉलेज भी आपको अच्छे से होना चाहिए, ताकि आप ग्रुपिंग को अच्छे से कर पाओ, ठीक है ना। यानी कि आप जब भी टैली प्राइम में यानी कि टैली में जब भी आप किसी चीज़ का एंट्री पास करना चाहो तो उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तभी आप जाके अच्छे से आप ग्रुपिंग कर पाओगे और आपकी जो जनरल एंट्री है अच्छे से पास होगा और आपको रिपोर्ट जो है सही प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम को समझना पड़ेगा कि इनकम क्या है और ये इनकम जो है कितने टाइप के होते हैं। तो आज के क्लास में हम सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इनकम क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं। फिर आज के क्लास में हम टैली प्राइम में एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में भी आज के क्लास में मैं आप लोग को बता दूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इनकम इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम का मतलब होता है आय, ठीक है ना। आय वह धनराशि जो किसी व्यवसाय या व्यक्ति को वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के बदले में या पूंजी निवेश के माध्यम से प्राप्त होती है, आय कहलाती है। क्या दोस्तों, यानी कि यदि मैं किसी चीज का बिजनेस करता हूं, यानी कि मैं मान के चलो ट्रेडिंग करता हूं, ट्रेडिंग में मैं किसी गुड्स को बेचता हूं, तो उस गुड्स को बेचने के बदले जो धनराशि मुझे मिलता है उसको मैं क्या बोलूंगा, आय बोलूंगा, ठीक है ना। या फिर मैं कोई सर्विस का काम करता हूँ, यदि मैंने किसी को सर्विस दिया तो उसके बदले में भी मुझे कोई धनराशि मिलेगा, ठीक है ना। तो जो धनराशि मुझे प्राप्त होता है वह धनराशि मेरा क्या कहलाएगा, आय कहलाएगा, ठीक है। इनकम इनकम क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। पहला इनकम जो होता है मेरा डायरेक्ट इनकम होता है और दूसरा इनकम मेरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट इनकम होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनकम दोस्तों, तो डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या होता है, ऐसी आय से होती है जो हमें व्यवसाय में सीधे माल की बिक्री यानी कि गुड्स सेल करने के पश्चात होती है, ठीक है। जैसे कि मेरा कोई कंप्यूटर का बिजनेस है और मैं कंप्यूटर को बेचता हूं। अगर मैंने कंप्यूटर को बेचा और कंप्यूटर बेचने से अगर मुझे कोई इनकम हुआ, वो मेरा कौन सा इनकम कहलाएगा, डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। यानी कि हम जिस जिस चीज का बिजनेस करते हैं और उसको अगर हम सेल करके कोई इनकम प्राप्त करते हैं, वो इनकम हमारा कौन सा इनकम कहलाएगा, डायरेक्ट इनकम कहलाएगा, ठीक है। यानी कि सेल से संबंधित इनकम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फ्रेट चार्ज इनकम, फ्रेट चार्ज इनकम यानी कि मैं सामान को बेचता हूँ, उस पर अगर कोई फ्रेट चार्ज कर देता हूँ तो उससे जो इनकम मुझे मिलेगा वो भी मेरा कौन सा इनकम कहलाएगा, डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। यानी कि मैं जब भी टैली में एंट्री पास करने के लिए जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे टैली में एंट्री का पास करने से पहले लेजर बनाना पड़ेगा। यानी कि मैं अगर फ्रेट का लेजर बनाऊंगा तो फ्रेट तो नाम में लिखूंगा और इसके अंडर में मैं क्या लूंगा, यानी कि ग्रुप क्या रखूंगा, डायरेक्ट इनकम रखूंगा, क्योंकि फ्रेट चार्ज इनकम जो है सेल से संबंधित है, ठीक है ना। मैं सेल किया तो फ्रेट में क्या लगा दिया, चार्ज लगा दिया। यानी कि सेल जो मैं सामान बेच रहा हूँ और सामान बेच रहा हूँ तो मैं क्या कर देता हूँ, फ्रेट लगा देता हूँ। और फ्रेट से जो मुझे इनकम होता है वो मेरा कौन सा इनकम कहलाएगा, डायरेक्ट इनकम कहलाएगा, क्योंकि ये सेल से संबंधित है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इनकम, ठीक है ना। यानी कि मैं अगर गुड्स को ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से भेजता हूं तो उससे अगर मैं सामने वाले से अगर मैं ट्रांसपोर्टिंग का जो चार्ज वसूलता हूं, यानी कि मैं चार्ज के रूप में कोई इनकम लेता हूं, वो भी मेरा कौन सा इनकम कहलाएगा, डायरेक्ट इनकम कहलाएगा, क्योंकि मैंने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के रूप में सामने वाले से पैसा लिया है। तो ये भी मेरा कौन सा इनकम है, डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि ये भी मेरा सेल से संबंधित इनकम है। इंसेंटिव इनकम, ठीक है ना। इंसेंटिव इनकम का मतलब आप नॉर्मली हम समझे तो इंसेंटिव इनकम का मतलब होता है सामने वाले को प्रोत्साहन देना। यानी कि किसी को अगर मैं बोल देता हूं कि आप मेरा गुड्स इतना 10 लाख का आपको बेचना है और सामने वाले ने 12 लाख का बेच दिया तो मैं इंसेंटिव दे सकता हूँ, ठीक है ना। एक इंसेंटिव इनकम तो ये भी हो गया कि मैंने सामने वाले को बोला 10 लाख का गुड्स बेचना है और उसने 12 लाख का बेच दिया, तो मैं उसको कुछ अमाउंट जो है अतिरिक्त अमाउंट देता हूँ सैलरी के अलावा, तो वो भी कौन सा इनकम होगा, इंसेंटिव इनकम होगा। उसी टाइप से यदि मैंने सामने वाले ने बोला है कि
25 लाख के खरीदी पर मैं इतना इंसेंटिव आपको दूंगा, और मैंने 25 लाख के बदला 30 लाख का सामान खरीद लिया, तो उसने मुझे क्या कर दिया, इनकम दिया। तो उस इनकम को क्या बोलूंगा मैं, इंसेंटिव इनकम बोलूंगा, क्योंकि सामने वाला चाहता है, प्रोत्साहित करता है कि वो मेरे से ज़्यादा सामान खरीदे, यानी कि मैं जो है सामने वाले से ज़्यादा सामान खरीदूं, ठीक है ना। तो मैंने ज़्यादा सामान खरीदा तो मुझे क्या है, प्रोत्साहन के रूप में कुछ इनकम, अतिरिक्त इनकम मिला, तो वो मेरा इनकम कौन सा इनकम कहलाएगा, इंसेंटिव इनकम कहलाएगा। अब डायरेक्ट इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस में व्यापार खाते यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस में व्यापार खाते के यानी कि व्यापार खाते यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल में आपको अच्छे से डिटेल में और समझाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये मैं आपको आज के प्रैक्टिकल क्लास में समझा दूंगा कि कितना जो है ट्रेडिंग अकाउंट होगा, कितना भाग जो है प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, क्योंकि टैली में क्या होता है, दोनों एक साथ दिखाता है, ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों, ये सभी जो मैंने आपको बताया, फ्रेट चार्ज इनकम, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इनकम, इंसेंटिव इनकम, ये सभी क्या है, नाम है, ठीक है ना। तो जब भी मैं एंट्री पास करना चाहूँ टैली में, तो सबसे पहले मुझे लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर में मैं क्या करूंगा, ये सभी जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, फ्रेट चार्ज हो गया, इंसेंटिव इनकम हो गया, इसको क्या करूंगा, मैं नाम में रखूंगा, और इसका ग्रुपिंग क्या करूंगा, डायरेक्ट इनकम करूंगा, क्योंकि ये सेल से संबंधित है, ठीक है। अब हम समझते हैं इनडायरेक्ट इनकम को। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम ऐसी इनकम को कहा जाता है जो व्यापार में माल खरीदने और बेचने से संबंधित नहीं होते हैं। यह ऐसी इनकम होती है जो डेली न होकर कभी कभी होती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है ऐसा इनकम जो सेल से संबंधित नहीं होता, यानी कि हम जिस चीज का ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे संबंधित इनकम नहीं होता, उसके अतिरिक्त अगर हमें कोई इनकम मिलता है वो इनकम हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि हमारा सेल से संबंधित इनकम नहीं होगा ये, यानी अतिरिक्त इनकम होगा। जैसे कि रेंट रिसीव, यानी कि मैंने मान के चलो मैंने अपने गोडाउन रेंट में दिया है, ठीक है ना। अब रेंट में मैंने गोडाउन को रेंट में दिया है, तो उससे मुझे क्या हो रहा है, इनकम आ रहा है, यानी कि पैसा आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। तो वो इनकम मेरा कौन सा इनकम कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा, क्योंकि ये सेल से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो रेंट वाला क्या हो गया, मेरा रेंट रिसीव्ड जो है इनडायरेक्ट इनकम हो गया। तो मैं टैली में जब लेजर बनाऊंगा तो रेंट रिसीव्ड बनाऊंगा, और उसका ग्रुपिंग क्या कर दूंगा, इनडायरेक्ट इनकम कर दूंगा। बैंक इंटरेस्ट, ठीक है ना, मुझे जो है बैंक से अगर कोई ब्याज मिलता है तो वो भी मेरा कौन सा इनकम कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा, क्योंकि ये भी सेल से संबंधित इनकम नहीं है। ओल्ड न्यूज़पेपर सेल्स रिसीव्ड इनकम, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों मेरे पास क्या है, पुराने जो ओल्ड पेपर रखा हुआ है, मैंने उसको अगर बेच दिया और उससे मुझे कोई इनकम प्राप्त हुआ, तो वो भी मेरा इनकम जो है इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि ये मेरे जिस पर्टिकुलर बिजनेस का इनकम नहीं है, यानी कि मैं जिस जिस चीज का बिजनेस कर रहा हूं उसका इनकम नहीं है, तो ये इनकम भी मेरा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, सामने वाले से अगर मुझे कोई डिस्काउंट मिला है तो वो भी मेरा कौन सा इनकम कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। कमीशन रिसीव्ड, सामने वाले ने मुझे कोई कमीशन दिया है, यानी कि मुझे सामने वाले से अगर कोई कमीशन के रूप में कोई इनकम मिला है तो वो भी मेरा कौन सा इनकम कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। क्योंकि ये सभी इनकम जो है मेरा कौन सा इनकम कहलाता है, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये जो है सेल से संबंधित इनकम नहीं है, ये अतिरिक्त इनकम है, ठीक है दोस्तों। इनडायरेक्ट इनकम वह इनकम होती है जो डायरेक्ट, अब देखो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं, इनडायरेक्ट इनकम होती है उन सभी इनडायरेक्ट इनकम को लाभ हानि खाते यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्ट इनकम को लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। डायरेक्ट इनकम को हम किस साइड लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट इनकम को किस साइड लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और इनडायरेक्ट इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। आज के प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको ये सभी चीजें जो है समझाऊंगा। चलते हैं दोस्तों टैली प्राइम में और हम जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं आज के क्लास में आपको एक एक एंट्री बताऊंगा, बाकी की एंट्रीज आप
अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करना, तभी आपको ये इस क्लास का जो है बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आप जो वीडियो देख रहे हो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा और आप अच्छे से अकाउंटिंग कर पाओगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप अच्छे से अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और मैंने बोला ना, सबसे पहले आपको जो चीज़ें मैंने अभी पढ़ाया है उस चीज़ का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अच्छे से ग्रुपिंग कर पाओगे और आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से तैयार होगा। तो ये दोस्तों याद रखना, जब तक आपका रिकॉर्डिंग सही नहीं होगा तब तक आपका रिपोर्टिंग भी सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो टैली में सबसे पहले आपका रिकॉर्डिंग जो है करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा हुआ तो आपका रिपोर्टिंग जो है वो भी जो है अच्छे से जनरेट होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम टैली प्राइम की ओर। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या है, टैली प्राइम में सिद्धार्थ कंप्यूटर जो है ओपन होके आ गया है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायरेक्ट इनकम की एंट्री करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे वाउचर्स में, एंटर लगाएंगे, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट इनकम है, इनकम जो है रिसिप्ट में, यानी कि मुझे मिल रहा है पैसा, यानी कि रिसिप्ट हो रहा है। तो रिसिप्ट की एंट्री हम किस में करते हैं, F6 बटन, ठीक है ना। F6 से क्या आ जाता है दोस्तों, रिसिप्ट आ जाता है। तो मैं अब रिसिप्ट में एंट्री करूंगा, ठीक है। अब रिसिप्ट में सबसे पहले हम एक एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं, जैसे कि अब मेरे को कौन सा इनकम होगा, मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का इनकम हो सकता है, ठीक है ना। तो हम एक इनकम बना लेते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट इनकम का ही बना लेते हैं, है ना। अल्ट सी, यहाँ पर क्या है, मुझे लेज़र बनाना पड़ेगा, लेज़र तो पहले से बना नहीं है। तो मैं शॉर्टकट लेज़र बनाऊंगा, तो शॉर्टकट लेज़र बनाने के लिए क्या करूंगा, अल्ट के साथ सी बटन, ठीक है। अल्ट सी करने पे यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लेज़र बना लूंगा। ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस, अब इसको मैं डाल दूंगा डायरेक्ट इनकम, डालना पड़ेगा इसको, क्या डालना पड़ेगा, डायरेक्ट इनकम। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को हम क्या कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है ना। अगर मैं इसको नॉट एप्लीकेबल नहीं करूंगा तो ये क्या है, मेरे GST R1 में जो है मिसमैच बताएगा, ठीक है ना। एंटर लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट ले लेता हूँ, एक अंदाज से मैं ले लेता हूँ 2500 रुपये। एंटर लगाएंगे और हम मान के चलते हैं इसको बैंक से, अगर आप बैंक से पैसा दे रहे हो तो बैंक करना है, अगर आप कैश दे रहे हो तो क्या करना है आपको, कैश करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखो, ज़्यादातर बिजनेसमैन बैंक से ही देते हैं, अब कैसे भी दे देते हैं, छोटा अमाउंट जो रहता है कैश से दे देते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अभी जो है कैश से ही दे देता हूँ, ठीक है। 2500 जो है छोटा है थोड़ा, मैं क्या करता हूँ कैश से दे देता हूँ, मैंने कैश दिया और ये क्या कर दिया मैं। अगर आपको सेव कर इसको एक्सेप्ट करना है तो कंट्रोल A बटन, अगर शॉर्टकट अगर एक्सेप्ट करना है तो क्या करोगे, कंट्रोल A या फिर इंटर लगा के, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल A, या फिर यहाँ पे आप नरेशन भी दे सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको नरेशन देना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नरेशन जो है वो भी आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। कंट्रोल A से हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इनकम, यानी कि ये इनकम हमारा कौन सा इनकम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। मैंने ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से मैंने क्या कर लिया, पैसा वसूल लिया सामने वाले से, मुझे इनकम जो है हो गया है। अब मैं मान के चलता हूँ एक और एंट्री कर लेते हैं, इंसेंटिव इनकम। इंसेंटिव इनकम जो है पैसे के रूप में भी हो सकता है, या फिर गाड़ी वाड़ी के रूप में भी हो सकता है, ठीक है ना। ये भी हमारा होगा डायरेक्ट इनकम। अब यहाँ पर हम डाल देते 1500, यहाँ पर मैं इसको भी कैश में ही डाल देता हूँ, ठीक है। ये मेरा कौन सा इनकम हो गया, इंसेंटिव इनकम हो गया, ठीक है। एंटर लगा के एक्सेप्ट, अब एस्केप बटन से बाहर जाएंगे और जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस, एंटर लगाएंगे और अल्ट के साथ F1,
तो इससे क्या हो जाएगा, फुल डिटेल में जो है ये ओपन हो जाएगा, यानी कि अल्ट के साथ F1, ये हो गया फुल डिटेल। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो है इंसेंटिव इनकम है 1500 रुपया, और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसपोर्टिंग चार्ज इनकम, यानी कि मैंने सामने वाले पर क्या कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ले लिया है सामने वाले से, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस इनकम हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट इनकम में जो है इनकम का नाम आ गया, जो भी मैंने इनकम सामने वाले से लिया है। ठीक है ना, और मैंने कैश वसूला है 1500 और 2500 रुपये, तो ये मेरा बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखेगा। ठीक है ना, तो उसको भी देख लेते हैं। आपको ये सभी प्रभाव आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, तो अब हम बैलेंस शीट में जाते हैं, एंटर लगाते हैं अल्ट के साथ F1 बटन। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों कैश है, एंटर लगाएंगे, फिर से एंटर लगाएंगे। ठीक है, अब पूरा डिटेल देखना है हमें, तो एक बार एंटर लगाएंगे और डेट यानी कि F2 बटन दबाएंगे और स्पेस, फिर स्पेस और एंटर लगा देंगे। तो ये मेरा क्या है, सब ओपन हो के आ गया। ठीक है ना, कैसे अगर मुझे कोई इनकम हुआ है या फिर मेरा कोई खर्चा हो गया है वो सभी खुल के आ गया, यानी कि मेरा कैश का लेजर जो है ओपन हो गया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं जाऊँगा नीचे में, देखो दोस्तों यहाँ पर मुझे क्या हुआ है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज और 1500 रुपये 2500 रुपये ट्रांसपोर्टिंग चार्ज और इंसेंटिव इनकम 1500 रुपये के रूप में मिला है। तो ये दोनों इनकम मेरा क्या है, कैश जो है बढ़ गया, यानी कि जो मुझे कैश मिला उससे मेरा क्या हो गया, कैश बढ़ गया। ठीक है ना, तो इसका प्रभाव जो है मेरे कैश में पड़ा है, वो भी बैलेंस शीट के एसेट्स साइड। ठीक है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो है इनकम का नाम लिख के आ रहा है, जो कि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या बताया था मैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दोस्तों जैसे कि यहाँ पे सेल दिया है, डायरेक्ट इनकम दिया है और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो ये तीनों क्या है, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित है। क्या है ये, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित है। इस साइड हम आएंगे तो इस साइड ओपनिंग हो गया, परचेस अकाउंट हो गया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ये मेरा कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर में आएगा। ठीक है ना, और इसके बाद जो नीचे में हमारा आ रहा है ये क्या है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा कौन सा प्रॉफिट दिखता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब नीचे के भाग में हम आएंगे तो इसमें क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इस साइड हमारा कोई इनडायरेक्ट इनकम है क्या, नहीं है, क्योंकि हमने अभी एंट्री पास नहीं किया है। चलो हम इनडायरेक्ट इनकम की भी एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वाउचर्स में, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर भी हम इनडायरेक्ट एंट्री पास कर लेते हैं अल्ट C से। यहाँ पर हम बना लेंगे। अभी इनडायरेक्ट इनकम में तो बहुत सारे इनकम है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इंटरेस्ट इनकम डाल देता हूँ, है ना, सामने वाले ने, यानी कि तो मुझे कोई ब्याज मिल रहा है तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड लिख लेते, ठीक है। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है, अगर मैंने सामने वाले को पैसा दिया है और उसके बदले में मैंने सामने वाले से ब्याज लिया है, तो वो भी इनकम मेरा क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि मैंने सामने वाले को पैसा दिया और सामने वाले मेरे को पर मंथ या फिर साल में ब्याज देता है, वो भी मेरा इनकम कौन सा है, इनडायरेक्ट इनकम है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इनडायरेक्ट इनकम कर दूंगा, क्योंकि मुझे ब्याज लेना है। मैंने, या फिर किसी को लोन एंड एडवांस देते हैं ना, जैसे कि, तो हम किसी को पैसा अगर दे देते हैं तो उससे ब्याज भी वसूलते हैं, तो वो ब्याज को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इनकम बोलेंगे, क्योंकि ये अतिरिक्त इनकम है। ठीक है ना, तो इसको हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट इनकम में, लेजर में, फिर एंटर लगाएंगे और जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में क्या कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है ना, ये हो गया नॉट एप्लीकेबल, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ पर अब देखो भाई, हमें इनकम मिला है, तो यहाँ पर हमें जितना भी इनकम मिलेगा ब्याज के रूप में, यानी कि मैं यहाँ पर 2000 मान के, है ना, मैंने सामने वाले को पैसा दिया है और उसने मुझे 2000 रुपया ब्याज दिया है, तो एंट्री मैं करूँगा CR में, मैं लिखूँगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि इनकम हमेशा मेरा CR होता है, यानी कि इनकम जब जब बढ़ेगा CR। ठीक है, और इनकम बढ़ा है तो CR मैंने किया है, यानी कि मेरा इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है तो इनकम इंटरेस्ट को मैं क्या कर दिया, CR। अब भाई मेरे पास क्या चीज़ बढ़ा है इनकम के रूप में, तो मेरे पास मान के चल कैश बढ़ा है, तो मैं कैश को करूँगा DR। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें मैं आपको पिछले क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया DR CR के नियम में, ये सभी मैंने आपको अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है ना, तो याद रखना दोस्तों, जब भी मेरा इनकम बढ़ेगा तो मैं उसको क्या करूँगा, CR करूँगा, और जब भी मेरा एसेट्स बढ़ेगा तो मैं उसको क्या करूँगा, CR करूँगा। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हो
तो दोस्तों कृपया करके आप पिछला वीडियो अच्छे से देखें, फिर आगे बढ़ें। अगर आपको अकाउंटेंट बनना है, अच्छे से काम करके अच्छा पैसा कमाना है, तो आप पिछला वीडियो देखें, ठीक है। अगर आपको ऑपरेटर बनना है तो मैं बनाते जा रहा हूँ, आप कोई सा भी वीडियो आप जिसका आपको ज़रूरत है उसको आप देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको जो अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, है ना। कुछ ऐसे चीज़ हो सकते हैं जो आप नहीं जानते हो और इसी वीडियो में भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम क्या कर देंगे, एंटर लगा के एक्सेप्ट कर देंगे, या फिर कंट्रोल ए से क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। मैं कंट्रोल ए से इसको क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। तो शॉर्टकट की क्या है एक्सेप्ट करने के लिए, कंट्रोल ए, ये हो गया एक्सेप्ट। अब एस्केप बटन से बाहर जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। और दो एक चीजें और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है, यानी कि सी हो गया, ए हो गया, एच हो गया, वी हो गया, ठीक है ना, के हो गया। तो ये हाईलाइट क्या है, ये मेरा शॉर्टकट की का काम करता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, अगर मैं पी दबाऊंगा तो किस में पहुंच जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर पी दबा देता हूँ, कीबोर्ड से पी, मैं पहुंच गया प्रॉफिट एंड लॉस में। अब इसको फुल डिटेल करने के लिए अल्ट के साथ F1, अल्ट के साथ F1, ये हो गया डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरा आ गया है, यहाँ पे देखो इंसेंटिव इनका, मैं भी क्या बोल रहा, अरे इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहाँ पर मेरा गलती से एंट्री पास हुआ है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, एंटर लगाता हूँ इसको एक बार, एंटर एंटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे जो है एंटर लगाएंगे, कंट्रोल इंटर, यहाँ पे मैंने गलत ग्रुपिंग किया है। क्या किया है, गलत ग्रुपिंग, मैंने इसको एक्सपेंस में डाला, ठीक है ना। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट इनकम में डालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मेरे से भी गलती हो गया, ठीक है ना। अगर आपसे ऐसा गलती हो जाता है तो आप इसका क्या कर दोगे, ग्रुपिंग चेंज कर दोगे, तो ये अपने जगह में आ जाएगा। तो मैं कर दिया इनडायरेक्ट इनकम और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, ठीक है। मैं अपना वीडियो जो है दोस्तों एडिट नहीं करता, क्योंकि आप अच्छे से सीखो ये चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। जो गलती होता है, मेरे से भी गलती होगा, हाँ, तो वो गलती मैं कैसे सुधारूंगा ये भी आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं वीडियो एडिट नहीं करूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आ गया मेरा इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे वाला भाग, तो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे वाला भाग जो होता है मेरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है ना। कौन सा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सा लेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस लेंगे, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, परचेस अकाउंट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इस साइड सेल लेंगे और डायरेक्ट इनकम लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। ये इतना भाग जो है हमारा कौन सा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का भाग होता है। और ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे, जस्ट नीचे वाला भाग, तो ये हमारा कौन सा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, जिसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को दिखाते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम जो भी एंट्री पास करेंगे तो उसका जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम में जो भी बताएगा वो हमारा कौन सा भाग होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का। और जो भी ऊपर में मैंने आपको बताई ये सभी चीज़ें, सेल, डायरेक्ट इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सभी ट्रेडिंग अकाउंट का भाग होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये टैली में हमारा जो क्या है एक ही में दिखा दिया है दोनों को। तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमारा कौन सा भाग जो है ट्रेडिंग अकाउंट का होता है और कौन सा भाग जो है प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अकाउंटिंग करते हैं और इसका जानकारी नहीं होता, ठीक है ना। तो आप याद रखना, आपको ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है और हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है 6,54,200 हो रहा है, ठीक है ना। और हमारा नेट प्रॉफिट जो है कितना है, यहाँ पर 6,45,700 है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि मैं जो है अपना अनुभव शेयर करता हूँ। यानी कि मैं अभी जो है अकाउंटिंग फील्ड में हूँ, मैं अकाउंटिंग का काम करता हूँ और ये तो मेरा काम जो है अकाउंटिंग का काम है, और मैं अलग अलग फर्मों का काम करता हूँ, जिससे मुझे बहुत अनुभव हुआ है। यानी कि मेरे को क्या है जो है काम की अनुभव है, ठीक है ना। तो वो अनुभव मैं शेयर करने के लिए ये चीज़ें आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ, ठीक है ना।
तो दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और एक अच्छा अकाउंटेंट बने, ठीक है ना। यानी कि मेरे जो वीडियोस है आप देखते रहो, फिर आप एक अच्छा अकाउंटेंट बन जाओगे। यानी कि जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उसको आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनोगे, ठीक है ना। मैं आने वाले क्लासेस में आपको जीएसटी ये सभी चीज़ें बहुत स्पेशल दूंगा, ठीक है ना। अगर आप कहीं पे इंस्टीट्यूट पे अगर कहीं पे करते हो, ठीक है ना, तो वहाँ का तो मैं नहीं जानता कि आपका पढ़ाई किस लेवल में होता है। लेकिन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस यूट्यूब यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो ये क्लास जो है बहुत ही पावरफुल रहेगा। आप खुद आगे चल के बोलोगे कि इस क्लास जो है मैंने आपको बहुत ही अच्छा दिया है। ये मेरा आपसे वादा है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियोस को सभी के पास शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, यानी कि इस फील्ड में जो भी हैं, है ना, तो उनको ये वीडियो भेजें। धन्यवाद दोस्तों।